नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईशु वेदा एकेडमी में। तो हमने कल बताया था, कल क्लास में लिए थे हम बौद्ध धर्म और उसका सामान्य परिचय, भगवान बुद्ध का सामान्य परिचय परिचय कि हमने देखा था कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति किन परिस्थितियों में हुई, उनके लिए क्या राजनीतिक जो सामाजिक कारण रहे, जैसे कि वैदिक धर्म की जटिलता, वैदिक कर्म कांड, छुआछूत ये सब बढ़ गया था। ठीक है, वैश्य वर्ग की मतलब कि आर्थिक संपन्नता, कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, ये सब हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध कब जन्म लिए, 563 ईस्वी पूर्व में। कब मरे, तो 483 ईस्वी पूर्व में। उनकी माता का नाम महामाया देवी। जब 7वें ही दिन मर गई तो उसकी जो मौसी थी गौतमी, यानी प्रजापति गौतमी, वही उसका पालन पोषण किया। उसी के नाम पर उसको जो है कि बाद में भगवान गौतम बुद्ध भी कहा गया। ठीक है, तो हमने कल सामान्य परिचय देखा था। अब आज हम आगे चलते हैं। तो भगवान बुद्ध जो है कि आज हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध सन्यास की ओर कैसे मुड़े। ठीक है, सन्यास मतलब सन्यास की ओर कैसे, ज्ञान प्राप्ति की ओर कैसे मुड़े। तो एक दिन जो है कि क्या हुआ था कि एक दिन भगवान बुद्ध टहल रहे थे अपने बगीचे से, बगीचे में जब टहल रहे थे, टहल के जब वो जा रहे थे तो रास्ते में मतलब जब राजमहल की तरफ जा रहे थे टहल के बाद, तो रास्ते में उन्होंने 4 दृश्य देखा। ठीक है, 4 दृश्य में पहला क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष है, वृद्ध पुरुष है, बूढ़ा व्यक्ति है, लाचार है, दुख से एकदम भरा हुआ है। ठीक है, तो उनका मतलब वो यही सोचे कि यह जो संसार है, संसार जो है ना, इसमें संसार में जो सुख है ना, सुख क्षण भंगुर है। मतलब संसार में सुख जो है ना टिकाऊ नहीं है। ठीक है, तो पहला दृश्य उन्होंने देखा कि मतलब वृद्ध वृद्ध पुरुष का, बूढ़ा पुरुष का। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सांसारिक सुख जो है कि क्षण भंगुर है, संसार में कोई भी सुख जो है कि अस्थाई नहीं है। ठीक है, दूसरा उन्होंने थोड़ा ही दूर आगे बढ़ा था कि उनको एक बीमार व्यक्ति दिख गया। ठीक है, बीमार व्यक्ति दिख गया और वह जो था बहुत संपन्न व्यक्ति था। तो उन्होंने देखा कि धन और वैभव भी जो है ना आदमी को बीमारी से नहीं बचा सकता है। ठीक है, उन्होंने यही देखा कि भाई इतना संपन्न आदमी होते हुए भी बीमार है, इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई धन और वैभव जो भी है बीमारी से किसी आदमी को नहीं बचा सकता है। ठीक है, थोड़ा दूर और आगे बढ़े तो देखे कि एक मृत आदमी है, उसको लेकर के आदमी जा रहा था। तो फिर उन्होंने देखा कि यानी कि मरना जो है कि अंतिम सत्य है, मर ही जाना, आदमी को जो जो जन्म लिया है वो मरेगा ही, यानी मरना जो है कि अंतिम सत्य। उन्होंने देखा कि यह अंतिम सत्य है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा दूर और आगे जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि एक सन्यासी जो है एकदम प्रसन्न मुद्रा में जा रहा था। ठीक है, एक सन्यासी जो है कि प्रसन्न मुद्रा में जा रहा था। तो तब उन्होंने सोचा कि भाई ये सन्यासी इतना 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 क्यों प्रसन्न है। तो फिर उन्होंने उनको पता चला, उन्होंने उनसे पूछा तो बोला कि हमने जो है कि सब चीज को त्याग दिया है, हमारे पास कुछ इच्छा ही नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि भाई दुख से मुक्त, यानी कि इनको कोई दुखे नहीं है, यानी दुख का जो है कि मुक्ति का रास्ता जो है कि त्याग, साधना और ज्ञान में है। उन्होंने यही देखा। ठीक है, तो साथियों जो यही उनका यही 4 दृश्य जो है कि उनको विचलित कर दिए और वह सन्यास की तरफ मुड़ गए। ठीक है, पहला उन्होंने क्या देखा, वृद्ध पुरुष। ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति था, लाचार था, दुख था, बहुत सुख होते हुए भी बाद में वह बूढ़ा हो गया था। ठीक है, यानी कि सांसारिक सुख जो है कि क्षणभंगुर है। उसके बाद देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति, एक समृद्ध आदमी था लेकिन वह बीमार हो गया था, यानी धन और वैभव भी जो है कि बीमारी से व्यक्ति को नहीं बचा सकता है। फाइनली देखा उसने तीसरा दृश्य जो देखा वो क्या देखा था, उन्होंने देखा कि एक मृत आदमी है, कई आदमी उनको लेकर के जा रहा है, यानी मरना जो है कि अंतिम सत्य है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने देखा कि एक सन्यासी जो है कि प्रसन्न मुद्रा में जा रहा है। जब उनसे पूछा कि आप इतने प्रसन्न क्यों हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई हमको तो कोई दुखे नहीं है, हमको कोई इच्छे नहीं है, कोई हमको कुछ पाना ही नहीं है, हम सब चीज को त्याग दिए हैं, तो इसीलिए हमको कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए हम प्रसन्न हैं। तो इसी यही उनको लगा कि भाई दुख से जो है कि मुक्ति का रास्ता त्याग है, साधना है और ज्ञान की प्राप्ति है। ठीक है, यही 4 दृश्य उनको सन्यास की ओर लेकर के चले। ठीक है, अब हम साथियों देखते हैं ये कि बुद्ध के जन्म से संबंधित, उनके निर्वाण से संबंधित, उनके ज्ञान प्राप्ति से संबंधित कुछ जो है कि प्रतीक बना दिया गया है।
और जिनको कि एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बुद्ध के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रतीक। ठीक है, तो पहला क्या है साथियों, पहला जैसे उनका जन्म, जन्म का जो उनका प्रतीक है, जन्म को कमल, कमल या सांड, सांड जो है ना, जो वृक्ष दिखाया जाता है बौद्ध धर्म में। ठीक है, यही उनका प्रतीक है, जन्म का प्रतीक यही दोनों है। ठीक है, देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कमल को कहता है सीधा एक वर्ड है, पंकज भी कहता है, इसका पर्यायवाची शब्द है। पंकज मतलब वो कीचड़ में जन्मने वाला, जन्मने, यहाँ से आप याद रख लीजिएगा, यह जन्म का जो है कि प्रतीक है। ठीक है, इस तरह से ध्यान में आ जाएगा यह। तो जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है साथियों, कमल या सांड है। ठीक है, उसी तरह जो है कि ज्ञान प्राप्ति हुआ, इससे पहले वो घर भी त्यागे, तो गृह त्याग, गृह, ज्ञान प्राप्ति के लिए, तपस्या के लिए जो है कि वह गृह त्याग किए। तो गृह त्याग का जो प्रतीक है वह घोड़ा है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, जब गृह त्यागने लगे तो वह जो है कि कुछ दूर तक अपने सारथी चन्ना के साथ गए थे, मतलब सारथी के साथ गए थे। ठीक है, उनका प्रिय घोड़ा भी था साथ में। तो गृह त्यागते समय वो जो है किसके साथ थे, घोड़ा के साथ थे। ठीक है, घोड़ा के साथ थे। ठीक है, तो गृह त्याग का जो प्रतीक हो जाएगा क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब पहुंच गए वो बोध गया, जहां उनको फिर ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान की प्राप्ति जो होती है उनको होती है बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे। तो उन बोधि वृक्ष एक्चुअल में कोई अलग से कोई पेड़ नहीं है साथियों, बोधि वृक्ष है ना, पीपल का पेड़ को कहा गया है। जहां वो बैठे थे, जिस पेड़ के नीचे, वह एक पीपल का पेड़ था। ठीक है, वह क्या था, पीपल का वृक्ष था। और यही वृक्ष को जो है कि बोधि वृक्ष कहा गया, क्योंकि यहाँ इसके नीचे भगवान बुद्ध बैठे। ठीक है, तो ज्ञान का जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा, वह है बोधि वृक्ष। ठीक है, हमने देखिए कैसे कैसे बताया है। जन्म, जन्म का प्रतीक कमल या सांड, कमल को पंकज भी कहा जाता है। पंकज मतलब पंख मतलब कीचड़, और जन्म मतलब जन्मने वाला। तो ज यहाँ से हो गया जन्म, जन्म का प्रतीक कमल, ध्यान रखिएगा इसको। गृह त्याग मतलब कुछ दूर तक वह घोड़े के साथ चले थे, तो मतलब कि गृह त्याग का प्रतीक हो गया घोड़ा। ज्ञान की प्राप्ति उनको बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, तो ज्ञान का जो है कि प्रतीक हो गया पीपल यानी कि बोधि वृक्ष। उसी तरह अब देखिए इसके बाद है निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण का है पद चिन्ह। ठीक है, निर्वाण का मतलब हुआ, निर्वाण का जब हुआ, जब ज्ञान प्राप्ति हो गया, जब उनको सब चीज मिल गया, ज्ञान जब मिल गया, तो वो सारी तृष्णाओं से, सारी इच्छाओं से मुक्त हो गए। ठीक है, जितनी भी इच्छाएं थी उनका, वो मुक्त हो गए। अब वो बुद्ध कहला गए। ठीक है, यानी अब वो भगवान कहला गए। तो भगवान जब हो कहला जाता है, जब भगवान हो जाता है, तब क्या हो जाता है, उनका पद चिन्ह जो है इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो निर्वाण कहीं न कहीं इसका जो प्रतीक चिन्ह क्या है, प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह। ठीक है, अब एक और बच रहा है, एक और बच रहा है, वो है मृत्यु। ठीक है, क्या है, मृत्यु। तो देखिए भगवान, जब भगवान बुद्ध जब इनकी मृत्यु हुई, तो इनके जो अवशेष हुए, इनके जो अवशेष हुए, जैसे इनसे संबंधित जो भी शारीरिक अवशेष हुए, उनको 8 भागों में बांट दिया गया था। ठीक है, 8 भागों में बांट करके उन जगह जगह पर स्तूप बना दिए गए थे। मतलब इस तरह का देखिए, हर जगह पे स्तूप बना हुआ है। सारनाथ में स्तूप है, इन 8 जगहों पे, जहां जहां हम बताएंगे कहां कहां इनके स्तूप को, इनके शरीर के अवशेष को भेजा गया था, उनका एक ट्रिक भी हम बताएंगे। तो मतलब मरने के बाद उनका जो शारीरिक अवशेष है कहाँ सुरक्षित रखा गया, उनको अवशेष में रख दिया गया, यानी स्तूप में रखा गया। तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह हम लोगों ने, मतलब मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, स्तूप है। ठीक है, मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह है वह स्तूप है, क्योंकि इनके मृत्यु होने के बाद उनके जो अवशेष है उसको स्तूपों में रखा गया। तो मृत्यु का प्रतीक चिन्ह कहाँ है, मतलब क्या है, स्तूप है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए, बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न प्रतीक, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है।
तो सबसे पहला है जन्म, जन्म का हो गया कमल या साढ़। कमल को हम इसको कैसे याद रखे हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज। पंकज का मतलब हुआ कीचड़ में जन्मने वाला, ज मतलब जन्मने वाला, यानी कि जन्म का प्रतीक हो गया कमल। गृह त्याग, जब गृह त्याग कर रहे थे तो वह कुछ दूर तक घोड़े से चले थे, तो गृह त्याग का प्रतीक हो गया घोड़ा। ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति उनको बोधि वृक्ष के नीचे हुआ। बोधि वृक्ष एक्चुअली में कुछ था अलग नहीं हुआ, एक पीपल का ही वृक्ष था। तो बोधि ज्ञान का जो प्रतीक हो गया वो क्या हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया। उसी तरह निर्वाण, निर्वाण का मतलब हुआ जब ज्ञान प्राप्ति के बाद सारी मतलब इच्छा शक्ति का मर गया, इच्छा शक्ति का मर जाना, सारी तृष्णाओं का मर जाना, तो वह हो गया भगवान बुद्ध। और भगवान बुद्ध का जो है कि प्रतीक चिन्ह क्या हो गए, पद चिन्ह, मतलब उनका पैरों के निशान। ठीक है, फिर हमने देखा कि जब उनका मृत्यु हो गया तो उनके मृत्यु के बाद जो है कि उनके अवशेषों को, शारीरिक अवशेषों को 8 भागों में बांट करके विभिन्न जगहों पर स्तूप बना दिया गया। तो मृत्यु का जो प्रतीक चिन्ह हो गया, स्तूप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इनके प्रतीक चिन्हों को याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा कि 4 दृश्य भगवान बुद्ध देखे, और 4 दृश्य के बाद जो है कि वह संन्यास की ओर मुड़ गए हैं। उसके बाद देखे कि उनका जो विभिन्न प्रतीक चिन्ह जो यूज किया जाता है उसके बारे में हमने देखा। तो एक चीज और देखना है कि जब वो 4 दृश्य भगवान बुद्ध देखे तो कुछ समय के बाद, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए, गृह त्याग कर दिए। ठीक है, यह जो 29 साल की अवस्था में हमने बताया था, गृह त्याग का जो प्रतीक है वो क्या है, अश्व है, यानी घोड़ा है। हम बताए थे कुछ देर तक जो है कि वह घोड़े से चले थे, घोड़े के साथ चले थे, इसलिए वह प्रतीक चिन्ह क्या हो गया वहां पे, गृह त्याग का अश्व हो गया, यानी घोड़ा हो गया। तो 29 साल की अवस्था में जो गृह त्याग कहा हुआ उनका, यह एक घटना सामान्य घटना नहीं थी, बहुत बड़ी घटना थी भाई। एक राजा का बेटा जो है कि घर छोड़ रहा था, तो इस घटना को जो है कि नाम दिया गया महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उनका गृह त्याग को क्या कहा गया है। ठीक है, उनका जो गृह त्याग हुआ उनको क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 29 साल की अवस्था में हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जब ये गृह त्याग किए, तो जब गृह त्याग हुआ, अब देखिए थोड़ा सा मैप देख लीजिए। ठीक है, देखिए यही नेपाल है, ये वाला नेपाल है। ठीक है, ये नेपाल है, यहाँ पे नीचे इसके सटा हुआ इलाका है बिहार का। ठीक है, और ये आपका इलाका है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से बुद्ध के जीवन को कोई मतलब नहीं है, उनका जो जीवन रहा ये पूर्वी भाग से संबंधित रहा। यहीं पे इलाहाबाद है, कौशाम्बी है, ठीक है, श्रावस्ती है। ठीक है, और ये आपका बिहार हो गया। ठीक है, तो देखिए नेपाल के लुम्बिनी में कपिलवस्तु में जन्म हुआ, इनका जन्म हुआ, इसके बाद यहीं सटा हुआ इधर पड़ता है। आप आगे इधर देखिएगा तो का पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जस्ट उससे सटा हुआ इलाका है। भूगोल में हम इसलिए इस चीज को देखेंगे। ठीक है, तो यहीं पे आगे बढ़िए तो यहाँ पे था बज्जी संघ। क्या था, बज्जी संघ। ठीक है, बज्जी संघ यानी वैशाली। ठीक है, यह था वैशाली, इसका राजधानी था। तो देखिए जब नेपाल, ये नेपाल से इसी का पार्ट था, वो बज्जी संघ का ही था ये साक्यगंज जो था। ठीक है, तो यहाँ से जो है कि बुद्ध चलेंगे तो कहाँ चलेंगे भाई,
उस ये अपना राजधानी चलेंगे। जैसे मान लीजिए बिहार का कोई आदमी अगर चलना चाहे तो सबसे प्रसिद्ध स्थान तो पटना है, बिहार का राजधानी पटना ही जाएगा, सिंपल बात है। तो यहाँ से जो चले वो अपना राजधानी तरफ आए, यानी यहाँ आए सबसे पहले। उस समय वैशाली जो था बहुत विख्यात था, बहुत ही एकदम प्रसिद्ध जगह था वहां पे उस समय, ठीक है। यानी कि शिक्षा के लिए वहाँ का गणतांत्रिक व्यवस्था के लिए यह बहुत प्रसिद्ध जगह था वैशाली। तो ये सबसे पहले जब 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग किए, उस घटना को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण। तो सबसे पहले वो पहुंच गए वैशाली। कहाँ पहुंचे? वैशाली, ठीक है। वैशाली में साथियों, वैशाली में एक जगह है, उस जगह का नाम है आमप्रिय। आमप्रिय यह जो था, यह एक बगीचा था, आम का बगीचा था। यहीं पहुंचा वो, यहीं पहुंचे अनु, इसको कहा गया आम्रप्रिय यानी आम का बगीचा, ठीक है। यह क्या है? यह एक आम का बगीचा था, यहीं वो पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पहुंचे तो किससे मिले? अब सोचिए, कोई आदमी सन्यास के लिए निकला है तो ऑब्वियसली वो साधु संत से ही मिलेंगे। सिंपल सी बात है, मतलब उन्हीं लोगों से वो मिलेंगे जिनसे मतलब जिस चीज के लिए वो बाहर निकले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पहुंच गए? सबसे पहले पहुंच गए आम प्रिय, या अनुप्रिय भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? अनुप्रिय भी कहा जाता है। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए वैशाली में जो था एक नाचने वाली थी, उसको उसको जो है कि यह बगीचा दान में दिया गया था बाद में। उसका उसको नगर वधु का संज्ञा दिया गया था, ठीक है। नगर वधु का संज्ञा दिया गया था, ठीक है। उसका नाम था आम्रपाली। उसका क्या नाम था? आम्रपाली, ठीक है। तो इसी का यह बाग था, और इसी के नाम पर जो है आम प्रिय या अनुप्रिय इस बाग को नाम दिया गया था। इसी बगीचा में जो है कि भगवान बुद्ध आए वहां से, कपिल वस्तु से अपना राजपाट छोड़ करके, तो यहीं वो ठहरे थे, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहाँ ठहरे? यही आम के बगीचा में ठहरे। और उसके बाद मिले, उसके बाद वो जो है कि सबसे पहले मिले। देखिए हमने अपने दार्शनिक सिद्धांत जब पढ़ाया था तो उसमें हम पढ़ाए थे एक सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन, ठीक है। आप देख लीजिए एक बार मेरे पुराने क्लास को। सांख्य दर्शन का जो कि प्रणेता था या प्रवर्तक था, वह था कपिल मुनि, ठीक है। तो सांख्य दर्शन का जो इस समय जो था, वैशाली जब वहां पहुंचे तो उनको मुलाकात हुआ, एक सांख्य दर्शन के गुरु थे अलार कलाम, ठीक है। अलार कलाम, इनसे उनका मुलाकात होता है। देखिए सांख्य दर्शन के ये गुरु थे, इनसे उनका मुलाकात होता है, ठीक है। तो यह जो है कि उनको दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताए, इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया, ठीक है। इसके बाद एक और गुरु यहीं पे मिल जाता है उनका, रुद्रक रामपुत्र। एक और गुरु उनको मिलता है यहाँ पे, रुद्रक, रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। देखिए ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों हो गया इनके प्रारंभिक गुरु। देखिए यही क्वेश्चन पूछा जाता है, जब यहाँ से चले कहाँ पहुंचेंगे? वो ऑब्वियसली यहाँ वैशाली पहुंचेंगे। वैशाली में ये आम्र के उद्यान में रुके, रुकने के बाद क्या हुआ? उनको सांख्य दर्शन के गुरु अलार कराम से सांख्य दर्शन की शिक्षा लिया। फिर एक और गुरु यहाँ पे मिल जाता है, रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र ने इनको कहा कि तुम जो है ना तपस्या करो, तुम जो है ना ध्यान लगाओ। यही वो व्यक्ति था, इनको बोला कि तुम ध्यान लगाओ, ठीक है। यही उनको बोला कि ध्यान लगाओ, ठीक है। यही यही वो गुरु थे जो कि बुद्ध को जो है कि ध्यान लगाने की ओर मतलब कि आकर्षित किए, ठीक है। तो ये दोनों जो थे साथियों, ये दोनों बुद्ध के प्रारंभिक गुरु थे, प्रारंभिक शिक्षक थे, ठीक है। इसके बाद जो है कि इनके कहने पर यह जो आ जाते हैं बोध गया, यानी कि पहले आते हैं राजगीर। पहले कहाँ आते हैं? राजगीर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं, अब देखिए इसके बाद यही हम बताए थे वैशाली, वैशाली सॉरी मिटा दिए हम, इसको फिर से बनाते हैं।
ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका नेपाल का इलाका है, कपिल वस्तु से यही बिहार का इलाका है ये वाला। हाँ ठीक है, ये वैशाली पहुंच गए, वैशाली में यही दोनों से मिले। अब देखिए यहीं यहीं पे उस समय जो था बिंबिसार का शासन था। ये मगध पर जो है, ये मगध का इलाका पड़ता है, नालंदा राजगीर ये सब जो है मगध के इलाके में पड़ता था। तो उस समय मगध के शासक जो बिंबिसार थे, बिंबिसार के इलाके में इनका स्वागत हुआ, यहाँ पे वो गए। यहाँ पे जाने के बाद जो है कि राजगीर ही पहुंचे। राजगीर में जो है कि, हाँ राजगीर में, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक एक हो रहा है। ये जो है कि सांख्य दर्शन के जो गुरु, इनसे ये वैशाली में मिले, ठीक है, ये वैशाली में मिले। इसके बाद ये जो है कि चल गए राजगीर। ये इनका रुद्रक रामपुर से इनका मुलाकात होता है राजगीर में साथियों, ठीक है, इनका मुलाकात होता है राजगीर में। यहाँ से ये जो है कि राजगीर पहुंचे, राजगीर में इनका मुलाकात होता है रुद्रक रामपुत्र गुरु से। और जो है कि यही इन्होंने, इन्हीं ये मैंने रुद्रक रामपुत्र जो है कि यही बोले थे कि तुम जो है कि ध्यान करो, ध्यान लगाओ, ठीक है। तो अब जो है कि ध्यान करने के लिए भाई जगह चाहिए। तो राजगीर तो उस समय मतलब एक तरह से कहिए तो राजधानी के नजदीक था, राजगृह था। राजगीर को ही क्या कहा जाता था, राजगृह। क्या कहा जाता था, राजगृह। और जो कि बिंबिसार का हुआ राजधानी था। तो राजधानी में तो भाई जंगल उंगल मिलेगा नहीं, तो इनको जाने का सलाह दे दिया कहाँ, बोध गया। कहाँ जाने की सलाह दे दिया, बोध गया। बोध गया में उस समय जंगल था, ठीक है। तो ये चले गए बोध गया। बोध गया में जाकर के जो है कि निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष के, बोध गया गए। बोध गया में लगातार जो है कि, अब इसको हम मिटा करके लिखते हैं यहाँ। बोध गया पहुंचे, ठीक है। कहाँ पहुंच गए अब पहुंच गए बोध गया। बोध गया में जो है कि एक नदी बहती है, अभी भी है ये नदी। ये नदी का नाम है निरंजना नदी, उस समय नाम था। अभी इसका नाम है फल्गु नदी। क्या नाम है, फल्गु नदी। नदी बहती है अभी भी गया से, ठीक है। तो इस नदी के किनारे जो है कि एक वृक्ष है, और उस वृक्ष का वही पीपल वृक्ष जो है कि उसको बोधि वृक्ष कहा गया बाद में, ठीक है। इस वृक्ष के नीचे 6 साल तक तपस्या किया है पीपल वृक्ष, ठीक है। ये पीपल वृक्ष थे। इस वृक्ष के नीचे कितने साल तक तपस्या किए, भगवान बुद्ध 6 साल तक तपस्या किए। 6 साल, 6 वर्ष तक तपस्या किए, ठीक है, तपस्या किए, ठीक है। तब इनको जाकर, तब तक हो जाता है कितना साल, देखिए 29 साल में घर छोड़े, 6 साल तपस्या किए, हो गया 35 वर्ष। यानी 35 वर्ष की आयु में, यानी 35 साल की वर्ष आयु में, 35 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो कहला गए, क्या कहला गए, उससे पहले तो सिद्धार्थ कहलाते थे, गौतम कहलाते थे, अब कहला गए गौतम बुद्ध, ठीक है। गौतम, और क्या कहला गए, गौतम बुद्ध, ठीक है। तो साथियों ज्ञान प्राप्ति हो गया। अब इसको जो है कि नेक्स्ट पार्ट में जो है कि इसका आगे का हम लोग देखेंगे कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है कि कहाँ कहाँ गए, किन शहरों में पहले गए, कहाँ सबसे ज्यादा ज्ञान मतलब उपदेश दिए, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद।